और एक बात समझ लीजिए, बाकी पार्टी वाले सब मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते हैं, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। नमस्कार। राहुल गांधी आज दिल्ली पहुंचे और दिल्ली की पटपड़गंज और ओखला में जनसभा की। इस दौरान पटपड़गंज में राहुल गांधी ने केजरीवाल पर खूब तंज कसे, खास तौर पर मनीष सिसोदिया पर तंज कसे। दोस्तों, मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा को पटपड़गंज सीट से टिकट दिया गया है और इसको लेकर के राहुल गांधी ने निशाना साधा और कहा कि कैसे मनीष सिसोदिया एक आर्किटेक्ट हैं। सुनिए। तो सिसोदिया जी यहाँ पहले कैंडिडेट थे जो लिकर स्कैम के आर्किटेक्ट हैं केजरीवाल जी के साथ, जिन्होंने मतलब पूरा भ्रष्टाचार यहाँ किया, तो यहाँ से भाग के चले गए, डर के मारे भाग के चले गए। और दोस्तों, राहुल गांधी ने दिल्ली में हुए सबसे बड़े स्कैम पर भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़े स्कैम भी करते हैं। और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहाँ से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। और दोस्तों, ना सिर्फ ये बयानबाजियां हुई बल्कि मीडिया को लेकर भी राहुल गांधी ने ऐसी बात कही जिसके बाद वहां मौजूद जनता, जनसभा में जितने भी लोग मौजूद थे कि यहां तक मीडिया कर्मी भी जो मौजूद थे वो पेट पकड़कर हंसने लगे। ये मैं कह तो देता हूं प्रेस के मित्रों, मगर ये है नहीं हमारे मित्र। दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता है कि दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही मैदान में है। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर जमकर निशाने साधे हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी को भी नहीं छोड़ा है और वो बीजेपी पर भी काफी ज्यादा हमलावर दिखे। जितना उन्होंने केजरीवाल को लेकर नहीं कहा, उससे ज्यादा उन्होंने पीएम मोदी को लेकर के सुनाया है और कहा है कि कैसे अडानी और मोदी भाई भाई हैं, और इस मुद्दे पर भी उन्होंने काफी बेहतरीन बयान दिए हैं। ये अडानी जी जो हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के बहुत खास मित्र हैं। ये अडानी जी की कंपनी है, मगर कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। और दोस्तों, इससे पहले जब राहुल गांधी महूत में थे और उस दौरान जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली संबोधित कर रहे थे, तब भी उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के ऊपर बात की थी और आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते के बारे में बताया था। इस दौरान जब वो दिल्ली में मौजूद थे, उस दौरान भी उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते के बारे में बात कही और कहा कि कैसे आरएसएस और बीजेपी मिलकर देश में क्या करवाना चाहती है। लड़ाई विचारधारा की है, और एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग बीजेपी आरएसएस के लोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हमारी विचारधारा। और इसको समझाने का सबसे आसान तरीका नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम डर का, हिंसा का, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से। दोस्तों, राहुल गांधी ने दिल्ली में जनसभाओं की शुरुआत कर दी है। हालांकि उनकी यह जनसभा पहले होनी थी, लेकिन राहुल गांधी बीमार हो गए थे, जिस वजह से वो सारे कार्यक्रम रद्द करने पड़े। अब एक बार फिर से राहुल गांधी मैदान में एक्टिव हो गए हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ देखी जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी केजरीवाल और बीजेपी पर हमलावर हैं, उससे एक बात तो साफ पता चलती है कि राहुल गांधी पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं, कांग्रेस पूरी कोशिश में जुटी है अपने पुराने वोट बैंक को वापस जोड़ने के लिए, और इसके लिए विशेष रणनीतियों पर भी काम किया जा रहा है। हमने पिछली कई खबरों में आपको बताया कि कैसे सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है कि कांग्रेस एक रणनीति के तहत दिल्ली में उतरी हुई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या क्या जो हमले हैं, जो बयानबाजियां हैं वो होती हैं। लेकिन साथ ही साथ मुकाबला दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट दिल्ली में सामने आएंगे और 8 तारीख को ही पता चलेगा कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।